जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज से आपका चैप्टर 14 भी क्रैश कोर्स में स्टार्ट हो रहा। तब आपके पास क्रैश कोर्स का कितना वीडियो आएगा? दो। एक आएगा आपका चैप्टर 4 का और दूसरा कौन आएगा? चैप्टर 14 का। और डेट लिखिए, देखिए ये 4 दिन में या 3 दिन में ये चैप्टर एकदम पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। क्या जाएगा बताया था? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा फुल चैप्टर। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, मतलब 40% डिलीट कर दिया, 60% ही पढ़ना और 60% आपका बहुत सिंपल है। और एक बात बता रहे, सुन लीजिए मेरे बात को। अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ा होगा ना फिजिक्स का, सबसे सिंपल यही लगेगा, सबसे सिंपल। बोल मैं नहीं मानता तो पढ़ने के बाद मान लेना, है कि नहीं? कब मान लेना बताओ? पढ़ने के बाद। और दूसरी बात है, इसे क्वेश्चंस जो है कम से कम 5 नंबर का रहेगा। पहले 7 नंबर का आता था, क्योंकि सिलेबस डिलीट कर दिया। कम से कम 5, 7 भी दे सकता है। चलिए शुरू किया जाए क्या? कोई इधर उधर की बात नहीं। पहला क्वेश्चन लेते हैं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट से, है ना? क्वेश्चन क्या बताइए झारखंड बोर्ड के मॉडल सेट में? ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एन टाइप एंड क्या चाहिए? पी टाइप सेमीकंडक्टर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी बैंड डायग्राम। जे हो या सीबीएसई, इसमें क्वेश्चन सिंपल आता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है आपको जो है घुमा देगा, लेकिन रहेगा सिंपल ही। लैंग्वेज बस थोड़ा स्टैंडर्ड कर देता है ना? सारा डिटेल आपको। बस सर सबसे पहले बताइए नोट्स कहाँ मिलेगा? देखिए प्यारे बच्चे जो भी है ना, नोट्स आप कहाँ ढूंढ लीजिएगा बताइए? टेलीग्राम पे फुल नोट्स, इसका फुल नोट्स, कोई छोटा मोटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये है ही बहुत छोटा चैप्टर। फिर से बोलिए, क्या बताइए? छोटा चैप्टर। अगर छोटा चैप्टर है तो तुम इसको क्या करेगा? प्रत्येक दिन लेक्चर वाइज ढूंढेगा क्या? सीधे क्या कीजिए, फुल नोट्स ले लीजिए। अच्छा, एन कैप्सूल यहाँ रख दिए, देखे ना आप लोग, पिन कर दिए। पिन मतलब समझा है? हाँ, वो हमेशा ऐसा रहेगा। रिजल्ट आ गया आप लोग का, गजब। मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस कितना कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट दे रहा है आप लोग, बताइए बताइए कहाँ गया ये? हाँ, चैप्टर 14 का आ गया, कल भेजे थे ना? कितना बताइए, क्या लिखा है? 12th चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर क्लास नोट्स। क्लास में जो बताए हम लिखा के वही नोट्स है, ठीक है? जो क्लास में बच्चे लोग को हम अपने 12th वाले बच्चे को पढ़ाए थे वही है, सेम क्वेश्चन। तो इसमें लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज नहीं ढूंढिएगा कि बोल सर पहला चैप्टर का भेज दीजिए, पहला दिन का भेजिए, दूसरा दिन कुछ नहीं। प्रत्येक दिन यही ला भेजेंगे, सुना है? लेक्चर 1 में भी यही भेजेंगे, लेक्चर 2 में भी यही भेजेंगे। आपको वीडियो देख के समझना है कि कितना तक लिखा है, ठीक है? अरे बात समझा है? क्योंकि उसमें फायदा नहीं है, टाइम पास है। लेकिन आप यहां से चीजों को देखेंगे तो आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग होगा अलग होगा। 4 दिन बहुत है, 3 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। चलिए शुरू किया जाए, बोलिए। चलिए देखिए, क्या यही है सबसे पहले? तो हम लोग डिफरेंशिएट एन टाइप एंड क्या चाहिए? पी टाइप। फिर क्या कहा? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी बैंड डायग्राम। एक बात आपको स्पष्ट समझ लेना कि ये क्वेश्चन जो है ये कब का मॉडल सेट में बताइए? 2025 के मॉडल सेट में। और ये क्वेश्चन 2024 में क्या किया है? पूछ लिया। सर फिर क्या पूछेगा? पूछ सकता है, पूछ सकता है। राहुल पानी देना, क्या कर सकता बताइए? पूछ सकता है। बात समझ में आया? क्या कर सकता है? चलिए तब शुरू किया जाए, बोलिए फिर से बताइए। चैप्टर कौन है बताओ? 14। तो सबसे पहले मैटर के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मैटर। देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन करना, क्या करना बताता? क्लासिफिकेशन का हिंदी क्या? वर्गीकरण। तो कितने बेसिस पे कर सकते हैं? कौन कौन बोलिए? आप लोग भी पिएंगे क्या? फ्रीज हो गया पानी पूरा, गला खराब हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन, बड़े बोले क्या बताइए? मैटर का है ना, बताइए। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए क्या? ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए? कंडक्टिविटी। कौन सा विटी? आराम से समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा और बहुत सिंपल है। कंडक्टिविटी कौन सा बताया था? तो 3 होगा। कौन होगा बताता हूं? कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना? कंडक्ट करना। कंडक्टर हो गया।
इंसुलेटर हो गया और क्या हो गया, सेमी। किसी को कोई दिक्कत क्या होगी बताता हूं, कंडक्टर, इंसुलेटर, क्या हो गया, सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर उसको कहेंगे जो अपने से होकर करंट को क्या होने देगा, पास। ये दिख रहा है, ये किसका बता, प्लास्टिक का। क्या करंट एक इंच से दूसरे इंच पास होगा, इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। अगर ये आयरन रॉड होता तो करंट एक इंच से दूसरे इंच पास होने देता, इसको क्या बोलते हैं। अगर करंट को कुछ हद तक पास होने देता तो उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। लेकिन उसका बढ़िया डेफिनेशन होता क्या चाहिए, कि जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता हो, उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। बात समझा गया। अब ये डेफिनेशन तुम वहां लिखेगा, क्या लिखेगा, ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को क्या होने देता हो, पास, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और दोज मटेरियल through which electric current cannot pass from one end to another end is called क्या चाहिए, इंसुलेटर। और उसका क्या होगा, सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल याद है क्या, पहले बताइए, पहले क्या होगा, कॉपर, एल्युमिनियम, Ag। फिर क्या होगा बताइए, हाँ ये गोल्ड भी हो गया। इसका क्या होगा बता, प्लास्टिक, रबर, अरे हाँ ना बताइए, और ये क्या होगा बताइए, हाँ 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 हाँ, सिलिकॉन क्या चाहिए, जर्मेनियम। अब ये डेफिनेशन तुम जैसे लिखेगा इसमें तुमको 0 नंबर देगा। और फिर बताए काहे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो क्या एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग बनाए क्या, नहीं। किससे किया है बताओ, कंडक्टिविटी के आधार पे। सेमीकंडक्टर में आपको एक एनर्जी बैंड पढ़ना, क्या पढ़ना है, एनर्जी बैंड। अगर नहीं बताते तो तुमको गलत सही नहीं समझ में आता। अरे बात समझ रहा है। तो पहले आपको हम लोग किसका बता दिए बताइए, कंडक्टिविटी का आधार पर बता दिए। अब किस पे बताने जा रहे हैं, तो अभी भी किसका होगा, मैटर का ही क्लासिफिकेशन होगा। किसका क्लासिफिकेशन होगा बताइए, लेकिन बेसिस अभी कौन होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड लिखिए, एनर्जी बैंड। पूरा नाम, इसका नाम क्या पता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम देता, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर बैंड भी बोल सकता है। और क्या बोल सकता है, बैंड। फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी बोल सकता है और फॉरबिडन एनर्जी बैंड। इसमें भी कितने तरह से है, 3। कौन कौन, फिर से बोलिए, क्या बताइए, कंडक्टर, फिर से बोलिए क्या बताइए, इंसुलेटर और सेमी। अरे बात समझा है, कौन सा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। यहां भी डेफिनेशन क्या होगा बताइए, जो ऊपर डेफिनेशन वही डेफिनेशन, ना 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 ना, ये तो समझना है कि वो किसके आधार पे है, कंडक्टिविटी के आधार पे। ये किसके आधार पे होगा, हाँ एग्जाम्पल सेम होगा, कंडक्टर के एग्जांपल सेम होगा, इंसुलेटर एग्जांपल, लेकिन डेफिनेशन क्या होगा अलग, कि ऐसा मटेरियल या दोज मटेरियल जिसका फॉरबिडन एनर्जी क्या है, 0 हो, तो उसको क्या कहेंगे, ओ हो। बोलिए सिंपल है डेफिनेशन, उससे ज्यादा सिंपल है ये। दोज मटेरियल बोलिए तो, दोज मटेरियल मतलब वो सारे मटेरियल विच हैव फॉरबिडन एनर्जी गैप इज इक्वल टू 0, इसको क्या चाहिए, कंडक्टर। इतना लंबा बोलना भी नहीं, हिंदी में एक लाइन समझा है क्या, वैसा मटेरियल जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो, 0, उसको क्या बोलेंगे, याद हुआ नहीं याद हुआ, अरे याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंसुलेटर बता सकते हैं क्या, जिसका फॉरबिडन एनर्जी कितना बताओ, अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने लोग समझ में आए क्या, इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको क्या बोलते हैं, किसी को दिक्कत, अच्छा इसका बता सकते हैं क्या, जिसका लेस देन क्या बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे हाँ बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसा मटेरियल जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बता देगा कौन सा मटेरियल होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कौन होगा,
हाँ चेक करना है कि लेस देन है ना, कितना 148, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका क्या है, बात समझा है? एक ऐसा मेटेरियल जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, वो क्या होगा बताइए? कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर? सेमी, ये क्या कौन होता है? ये जमीन। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया? एक ऐसा सॉलिड जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, क्या होगा? हाँ, तो सबसे ज्यादा गैप किसका होगा? इंसुलेटर का। अच्छा, अभी क्वेश्चन का तरीका अगर बदल दे, क्वेश्चन का तरीका क्या करे, बदल दे और पूछे कि बताइए किसका जो है सबसे जैसे ऐसे बोले कि सोडियम मेटल का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा? इक्वल टू 0, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन, डी नन ऑफ दिस। क्या बताइए? 0। सोडियम क्या होता है? मेटल। मेटल क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर के क्या होता है? 0। क्या समझ में? अगर पूछ ले कि प्लास्टिक का फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा, ऑप्शन ए 0, बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया? कितना लोग समझ में? क्या समझे क्वेश्चन कैसे से होता होगा? आप जो बता रहे हैं सो, अरे हाँ बताइए, आप जो बता रहे हो उससे क्या होता होगा? होता होगा। क्या थोड़ा सा समझ में आया? कितना लोग को समझ आए? लेकिन आपको डायग्राम बनाने बोला है। अरे क्या बोला है? डायग्राम। तो डायग्राम बनाने बोला है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले देखिए, आपको हल्का सा ना एनर्जी बैंड समझना है, क्योंकि एनर्जी बैंड से ही डायग्राम बनाना है, तो एनर्जी बैंड समझना पड़ेगा। तो एनर्जी बैंड जो होता है ना तुम्हारा, वो क्या होता पता है? वो एक्चुअली एनर्जी बैंड बोलता है ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का अरेंजमेंट होता है। किसका होता बताया था? तो अगर आपको अगर इसको पूरा लिखना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड, जो एनर्जी बैंड है वो एक्चुअली किसका है बताओ? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। ये बात समझ में है? जैसे बताइए, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? नहीं है। एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? हम लोग वायर में किसको यूज करते हैं? एल्युमिनियम को। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। बांटो उसको 2, 8, 3। अरे हाँ बताइए, ये 3 वाला को क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे बोलते हैं ना। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट। अब यह देखिए, तो एनर्जी बैंड जो होता है आपका 3 तरह से होता है। कितना तरह से होता है? 3। इधर इधर इधर। तो बैलेंस एनर्जी बैंड पूरा लिखिए। अच्छा एक मिनट, एनर्जी बैंड बनाता कौन है? वहां देखो ना, बैलेंस एनर्जी बैंड। फिर से बोलिए, एनर्जी बैंड बनाता कौन है? बैलेंस बोले ना, इलेक्ट्रॉन बनाता है। कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, तो बैलेंस एनर्जी बैंड, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो बैंड बनेगा उस बैंड को क्या बोलेंगे? अच्छा यहाँ कंडक्शन एनर्जी बैंड कौन सा हो गया बताया था? कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो कंडक्शन एनर्जी बैंड को क्या लिखा जाएगा? CeB से। तो जो कौन सा बनाएगा? जो बैंड कौन बना रहा है बताओ? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कौन सा बना रहा है बताइए तो? उसको क्या बोलेंगे बताइए? कंडक्शन एनर्जी बैंड। और जो कौन बना रहा है बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहेंगे बताइए? और ये दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को ही क्या कहा जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसको कैसे लिखा जाता है पता है? Eg से। कैसे लिखते हैं? Eg मतलब एनर्जी गैप, पूरा नाम फॉरबिडन एनर्जी गैप। और बोलिए इसको, और बोलिए, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। क्या होगा बताइए तो? फॉरबिडन एनर्जी बैंड। किसी को कोई दिक्कत बताइए? क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आगे बताया जाए, बोलिए सारे लोग, आगे बताया जाए कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड हो गया। अरे हाँ ना बोलो जल्दी, कौन सा बैंड हो गया बताइए? फॉरबिडन एनर्जी बैंड। नहीं, कौन सा बैंड? फॉरबिडन एनर्जी बैंड। अच्छा एक बात बताओ कि अब ये सब चीज हो चुका है, अंतर अब लिखने बोला। क्या लिखना बोला है? अंतर। तो समझिए कि ये हो गया तुम्हारा, क्या चाहिए? डायग्राम हो गया। इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एनर्जी। बढ़िया से बोलिए, क्या हो गया बताइए? तो जो सबसे नीचे होता है ना, वो तुम्हारा क्या होता है? बैलेंस। क्या तो बताता? बैलेंस एनर्जी बैंड। और जो ऊपर होता है ना, क्या था? कंडक्शन एनर्जी बैंड। इसी का 3 केस बनेगा। इसका कितना केस बनेगा? 3।
एक इंसुलेटर का, एक कंडक्टर का, और एक किसका बताइए, नहीं बता रहे हैं, सेमीकंडक्टर का। कितना बनेगा बताइए सारे लोग, बोलिए कौन कौन बनेगा बताइए। किसका किसका बनेगा, एक इंसुलेटर का, फिर से बोलिए कंडक्टर का। ये सुनिए, सुनो सुनो सुनो, अगर आपका बोलेगा कौन सा बताओ कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, ओवरलैप। क्या कर लेगा, ओवर, बड़े बोलिए क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। ये क्या कर दिया, ओवरलैप कर लिया, नहीं ये नहीं कर लिया ओवरलैप, किसको ओवरलैप कर लिया बताओ, कि जो कंडक्शन एनर्जी बैंड है, फिर से बोलिए क्या बताइए, कंडक्शन एनर्जी बैंड, और कौन सा बताइए, वैलेंस एनर्जी बैंड, एक दूसरे को क्या कर लिया, ओवरलैप। तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा बताइए, ना समझ में आया, अरे दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 0। ये डायग्राम बना के निकालना, बात समझा है। तो इसमें क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, और इसमें क्या होता है, पार्शियली। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा बताओ, वैलेंस से कहां बताइए, कंडक्शन। बताओ अब आ जाए कौन सा, ये कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर, जल्दी बोलिए, कंडक्टर। अब यहाँ देखिए, ये दोनों का बीच का जो गैप है ना, वो Eg इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन। कितना वोल्ट है बताइए, अब बताइए अगर ऐसा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा, इंसुलेटर। ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, पार्शियली फील्ड, और ये कंप्लीटली इम्पटी होगा, इम्पटी पूरा खाली होगा, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी में ना, इसके बीच में जो एनर्जी गैप क्या होगा बताओ, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि ग्रेटर देन होगा। तो थोड़ा सा क्या करो, गैप घटा दो, घटा दो जल्दी। और ये दोनों के बीच में कितना हो गया बताओ, Eg लेस देन या ग्रेटर देन, बोलिए। इसमें क्या होगा बताओ, पार्शियल फील्ड होगा, और इसमें एक आध 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इम्पटी नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। अरे बात समझ में आया। ये तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी डायग्राम। किसका, ये किसका हुआ, ये वो। तो कैसे लिखना समझ में आया, पहले क्या बनाना है, एनर्जी डायग्राम, पहले क्या बनाना है, एनर्जी डायग्राम। तो क्वेश्चन आप बोल सर एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, ये बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा एस एस, कैसे लिखना पड़ेगा, एस एस। यहाँ ये इसको थोड़ा क्या करता है, क्रॉप, क्रॉप करके ऊपर ला को क्या करता है, हटा देते हैं। अरे नहीं हट रहा, यहाँ से हटेगा, हो गया है ना, ओके यही है ना, अरे यही ना है। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला क्लियर है चीजें, फिर से बोलिए ये वाला क्या है, डिस्टिंग्विश करना, क्या करना है, डिस्टिंग्विश। तो आप डिस्टिंग्विश करने का 3 तरीका, 2 तरीका से लिख सकते हैं, कि चूंकि कॉपी अगर छोटा लग रहा है आपको, तो यहाँ लिखे कंडक्टर, फिर क्या लिखे, इंसुलेटर, और फिर क्या लिखे, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज, कंडक्टर, यहाँ क्या होगा, इंसुलेटर, और वहां क्या होगा, सेमीकंडक्टर। तो चूंकि मेरा बोर्ड यहाँ बड़ा है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलिए यहाँ पहले क्या लिखेंगे, कंडक्टर, फिर बोलिए इधर बढ़िया से बोलो, यहाँ बोलो, हाँ। तो क्या इधर लिख लेंगे। तो पहला आपको कौन सा डायग्राम से करना है बताइए, एनर्जी बैंड डायग्राम से। तो आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। कितना लोग बना लेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, बना लेंगे। अभी सो रहे 9 बजे, आप शाम में आप उसमें भी सोते रहते हैं, पर आपकी क्लास में नींदे बहुत लगता है हमको, आप लोरी सुना सुना रखते हैं, है कि नहीं, अब क्या सुना सुना रहते हैं, तुम आए तो आया बहार, गली में आज चांद निकला। अरे हाँ ना बताइए, सो जाइए धीरे धीरे तब तक। चलो देखो, हाँ हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बढ़िया से बोलिए क्या बताइए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड क्या का, सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत बताइए। तो कंडक्टर के बीच में यहां लिख लेना, यहां पहले बताइए ये तुम्हारा किसका है, डायग्राम बना सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिख देना, क्या लिखना है, ये एनर्जी डायग्राम बन किसका रहा,
एनर्जी बैंड कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना तरह से? दो तरह से। एक तुम्हारा कंडक्शन एनर्जी बैंड बन रहा है, एक क्या बन रहा है? वैलेंस एनर्जी। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहा है बैंड, वो कौन सा बैंड हो गया? वैलेंस एनर्जी बैंड। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बैंड, है ना? बताइए यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ये हो गया ये वाला। और दूसरा जो हो गया तुम्हारे यहाँ क्या करेगा? ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जा रहा है बताइए? बताइए ये ओवरलैप किया कि नहीं किया? नहीं किया। बताइए ये क्या होगा बताओ? बैलेंस एनर्जी बैंड। और ये ना समझ में आया। ये दोनों के बीच में कितना गैप? इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? जीरो। यहाँ लिख दोगे पूरा इलेक्ट्रॉन भर दोगे, इसको बोलेंगे फील्ड। और ये क्या होगा? पार्शियल फील्ड। कंडक्शन एनर्जी बैंड कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होता, पार्शियली। ये पार्शियली या तो खाली, ये क्या होगा? या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली। बात समझ में है? बताइए इसका बन गया ये डायग्राम? अरे बना कि नहीं बना बोल दो। नहीं बना? थोड़ा सा इसको क्या लिख दो सामने लिख दो, ना इसका स्पेस मिलेगा थोड़ा सा। चलिए क्या इसको बना सकता है कोई? क्या बोलिए क्या होगा बताओ? ऊपर में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन। आप क्या बनाना बताइए? अच्छा दोनों के बीच में ज्यादा गैप होगा कि कम होगा? खूब गैप होगा। वैलेंस एनर्जी बैंड। अच्छा नीचे में किसको बनाओगे? अच्छा बताओ, सिर्फ अगर डेफिनेशन बता के छोड़ देते क्या आपको पूरा पूरी समझ में आता? और हो सकता है वहां थोड़ा अलग तरह से पूछ दे तो ऐसा पढ़ के जाओ। और चैप्टर में कितना दिन लगेगा? मैक्सिमम 4 दिन। अरे बात समझा है? 4 दिन इधर। अरे हाँ, और जो ऑनलाइन देख रहा है उसको और कम टाइम लगता है, क्योंकि वो 1x की जगह नहीं देखता, वो 2x में देखते हैं। आपको अगर 2x में कंफर्टेबल तो 2x में देख सकते हैं, लेकिन 1.5x क्या था? बढ़िया होता। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, दोनों के बीच में कितना गैप? ग्रेटर देन या लेस देन? इसको पूरा क्या कर देना है? भर दिए। और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताए तो? कुछ नहीं, कंप्लीटली इम्पटी। फिर से बोलिए, यहाँ आइए। किसका है बताइए? बढ़िया से बोलो। दोनों के बीच का गैप बताओ। ये क्या होगा बताइए? पार्शियल फील्ड। और ये थोड़ा बहुत होगा इसमें, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, जब भी तुम इसको लिखोगे तो क्या एग्जाम्पल नहीं दोगे? तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये पहला अंतर है, डायग्राम बना के देना है। पहला की है ये, पहला पॉइंट सबका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसका? मेटल्स लिख देना है। और मेटल्स में एग्जांपल दे देना क्या चाहिए? कॉपर, इसका बता सकते हो? प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया। रबर हो गया, ठीक है। ड्राईवुड भी लिख सकते हो। इसका बताइए? सिलिकॉन, जर्मेनियम। को दिक्कत है क्या? अब कुछ बच्चा और डिटेल लिखना चाहेगा अगर तो लिख सकते हो यहाँ कि दो सॉलिड विच है फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या चाहिए? 0 इज कॉल्ड क्या चाहिए? या तो बोल सकते क्या चाहिए किसमें कि कंडक्शन एनर्जी बैंड एंड वैलेंस एनर्जी बैंड ओवरलैप टू ईच अदर। और यहाँ क्या बोलेंगे कि द विड्थ फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? लार्ज होगा। किसमें बताइए? इसमें, इंसुलेटर में। और इसमें क्या होगा बताइए? आपका क्या होगा? मीडियम में होगा। क्या होगा बताता है? मीडियम। या तो बोल सकते हैं लेस देन किससे होगा? बताता है इंसुलेटर से। बताइए क्या लिखेंगे बताइए? कंडक्शन एनर्जी बैंड एंड बोलिए
वैलेंस एनर्जी बैंड क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप टू ईच अदर। यहां बताइए गैप, गैप मतलब समझा है, लार्जेस्ट गैप। क्या बोले बताता, लार्जेस्ट गैप किसमें किसमें बताइए, गैप बिटवीन, किसे बताइए, वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड। यहाँ क्या लिखना है ना बताइए, बोलिए यहाँ क्या लिखा है बताइए, स्मॉलर नहीं, लेस देन लिखिए, लेसर एनर्जी गैप, गैप बिटवीन किसका बताइए, इतना बहुत है, बिटवीन क्या चाहिए, बैलेंस एनर्जी बैंड एंड क्या चाहिए, कंडक्शन एनर्जी बैंड। क्या लिख लेंगे इतना, बहुत भारी है क्या। अब आते कौन सा बताओ, पी टाइप और क्या चाहिए, एन टाइप। फिर से बोलिए कौन सा टाइप। अब यहाँ से देखिए, जिसको अगर डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में, डिटेल मतलब समझ आया, उसके लिए यहाँ सारा दिया है कि नहीं दिया, लेकिन डिटेल पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको कंसेप्ट समझ लेना और एक बार नोट्स को क्या कर ले देख लेना। जैसे क्लासिफिकेशन किसका किया, मटेरियल का, डेफिनेशन लिख दिया कंडक्टर का, दोज मटेरियल विच क्या चाहिए, अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ फ्रॉम क्या चाहिए अनदर, इट इज कॉल्ड क्या चाहिए, कंडक्टर। तो किसके आधार पे था ये, कंडक्टिविटी के आधार पे। अरे इधर ये नीचे ये कौन हो गया बता, एनर्जी बैंड का, एनर्जी बैंड वाला हमको ये बना दिया, ये नहीं हुआ ये। अब यहाँ से लिख दिया क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चाहिए, मटेरियल ऑन द बेसिस क्या चाहिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ डेफिनेशन लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखे हैं, फिर इसका डेफिनेशन हो गया। आप ऐसे करके लिख सकते हैं तीनों। बात समझ में आ गया, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, नहीं बोल पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बताओ, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सिंपल है, तो कितने तरह से होंगे, दो तरह से। कितने तरह से होंगे, नहीं नहीं यही से बता देते हैं, यही से बता देते हैं। एक होगा इंट्रिंसिक, दूसरा क्या होगा एक्सट्रिंसिक। फिर से बोलिए, एक होगा इंट्रिंसिक, एक क्या होगा एक्सट्रिंसिक। बोलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन होगा बता, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पता है कितना टफ है, एक वर्ड में है। प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए। अच्छा प्योर मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। अरे प्योर मतलब क्या होता है, प्योर मिल्क मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अगर प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर। बताइए क्या बताओ, या प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और क्या बोल सकते हैं, व्हेन नॉन इन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड क्या चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसे डेफिनेशन में कौन लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ये वाला, जो तुमको याद रहेगा वही लिखना, क्योंकि दोनों क्या है, सही है। एग्जांपल में प्योर सिलिकॉन क्या चाहिए, जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता सकता है कोई क्या, एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए बताओ, सेमीकंडक्टर। व्हेन सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड क्या चाहिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह से, दो, पी टाइप और क्या चाहिए, एन टाइप। ये पढ़ना आप लोग को, पी से पॉजिटिव टाइप, एन से नेगेटिव टाइप, नहीं समझा। जब प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाता है तो क्या बनेगा बताओ, पी टाइप। और जब प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं तो क्या बनेगा बताओ, एन टाइप। तो सर इम्प्योरिटीज क्या है, इम्प्योरिटीज ग्रुप 13 एलिमेंट को बोलेंगे ट्राइवैलेंट, और ग्रुप 15 एलिमेंट को क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट। क्या लिखा देखिए, इम्प्योरिटीज इज अदर मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन, किसमें बताइए, प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर सिलिकॉन एंड क्या चाहिए, जर्मेनियम। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कितना तरह से, दो, ट्राइवैलेंट और क्या चाहिए, पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट को क्या बोलेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरॉन एल्युमिनियम इटीसी आर कॉल्ड क्या चाहिए, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। और पेंटावैलेंट को ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस इज कॉल्ड क्या चाहिए, पेंटावैलेंट। अच्छा ग्रुप 15 एलिमेंट सब याद है क्या। अच्छा एक ट्रिक है यहाँ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, सब जाके ले ला। बोलिए बोरॉन एल्युमिनियम गैलीलियम, जर्मेनियम हर जगह आता है तुम्हारा, गैलीलियम इंडिनियम और क्या चाहिए, थैलियम, हर जगह जर्मेनियम जर्मेनियम। अच्छा नीचे नहीं पढ़ाई वाला, नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सब बीमार,
नाना पाटेकर ऐश्वर्या वहां लिखने थे ना कि एन से नाना, पी से पाटेकर, ये से ऐश्वर्या। बोल सर बताए थे। एक बस ये तरीका है याद करने किसका, है ना? याद हुआ? ग्रुप 13 एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ट्राइवेलेंट। और ग्रुप 15 को क्या बोलेंगे? अच्छा और सिंपल कर दे क्या? ग्रुप 13 टी से 13, टी से 13, टी से 13, पी से 15। और क्या ही चाहिए इसमें? इतना हलवा है। टी से 13, 13 से ग्रुप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, पी से 15, 15 से पेंटावेलेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट इसको क्या चाहिए? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और ग्रुप 15 एलिमेंट इसको क्या चाहिए? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को प्योर सिलिकॉन जर्मेंट से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पी टाइप। और जब ग्रुप 13 एलिमेंट को मिलाएंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट को मिलाएंगे एन टाइप से, क्या मिलेगा? हाँ बोल सर। हाँ कुछ नहीं बजे आप लोग, चल खत्म। कोई बात नहीं, बच्चे खेलने के मन में। सेमीकंडक्टर का नाम सुना है कि नहीं सुना? बस ये बता दो, सुना है? कितने तरह से? कौन कौन? हाँ बड़ी बढ़िया से बोलिए। हाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर। एक लाइन में डेफिनेशन है इसका कि प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या चीज? और इसका डेफिनेशन दूसरा क्या बता? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का एक लाइन में डेफिनेशन है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसमें इम्प्योरिटीज मिल गया है। बताइए क्या बताइए? इम्प्योर। अच्छा बता सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह से? बोलिए बढ़िया से बोलिए। बताइए क्या होगा? बताओ। पी टाइप, दूसरा अच्छा स्मॉल एल लिख दिया, कैपिटल एल लिख, डर जाएंगे क्या? स्मॉल भी लिख सकता है और क्या लिख सकता है? तो क्या डर जाएंगे आप लोग? क्या आप लोग डरते किसी के? बस एग्जाम से डरता। बोले एग्जाम से डर नहीं लगता सर, रिजल्ट से डर लगता है। अरे हाँ बताइए कैसे डर लगता है? क्या कर रहा है तू? और मैं मोबाइल छेड़ रहा हूँ। अभी मैं मोबाइल के छेड़ रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मोबाइल हमको छेड़ेगा। अच्छा क्लास देख रहा था, क्लास से मैं क्लास देख रहा था। अच्छा दूसरा क्लास है। अच्छा मैसेज आया है कि नहीं आया ना? चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है खेलने के मन में है। चलिए हाँ व्हेन बोलिए। व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राइवेलेंट क्या चाहिए? इम्प्योरिटीज एडेड टू द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड क्या चाहिए? देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। नहीं समझ में? इसका बता सकते हैं क्या? व्हेन पेंटावैलेंट impurities are added बोलिए to the क्या चाहिए? टू द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड क्या चाहिए? जर्मेनियम इज कॉल्ड क्या चाहिए? बताओ। एंड टाइप सेमीकंडक्टर। कितना डेंजर है बताइए? बहुत डेंजर है कि नहीं है? पता इतना हलवा चीज है। अगर इसको भी बच्चा नहीं लिख पाएगा बताओ। और किसका क्वेश्चन दिया बताओ? मॉडल सेट का। और ये सेमीकंडक्टर में क्या पता, ये दोनों क्वेश्चन दे दे, आप मुस्कुरा मुस्कुरा बना सकते नहीं बना सकते? बोल दे देता हूँ सर, प्लीज सर बोलिए देने के लिए सर प्लीज। हाँ अच्छा ग्रुप ट्राइवेलेंट को क्या बोलते पता है? ग्रुप 13 एलिमेंट। याद है? ग्रुप कौन सा एलिमेंट? ग्रुप 13 एलिमेंट इज कॉल्ड क्या चाहिए? ट्राइवेलेंट एलिमेंट। यहाँ बताइए। ग्रुप 15 एलिमेंट इज कॉल्ड क्या चाहिए? पेंटावेलेंट। अच्छा बता सकते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट कौन कौन सा? बैंगन, क्या बता? अरे हाँ बताइए। तो कितना बताओ? 5 बांटो 2 3 फिर बांटो इसका कितना हो गया? 13। अच्छा लास्ट में कितना? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 3। यहाँ आइए
7 2 8 6 2 5। इसका बाटे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबका 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 5। इसीलिए पेंटा बोला गया है, इसको क्या बोला गया है? ट्राई। तो दिक्कत है क्या? बताइए। तो आपको कहां तक बता दिया, आराम से देख लीजिए। बताइए क्या नोट्स आपको भेजना जरूरी है क्या? आपको ढूंढ लेना है सर, नहीं भेजा बच्चा जैसा नहीं कीजिए। ग्रुप 13 हो गया, नहीं वाला ग्रुप क्या होगा? 13। फिर पी टाइप बता दिए, फिर क्या बता दिए बताओ? एन टाइप। यहीं तक आपको भी बताना था। तो दिक्कत है क्या? बाकी धीरे धीरे करके आगे और हम लोग पढ़ते रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।